डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने प्रोटीन के कार्य और प्रोटीन के संगठन के बारे में आपसे चर्चा की। अब हम बात करेंगे आहार में प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वृद्धि और विकास करना, और साथ ही निर्माणात्मक कार्यों के अंदर प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और साथ ही ये प्रोटीन जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन कई बार जब हमारे आहार में आवश्यकता से प्रोटीन कम मात्रा में होता है, या हमारे आहार में कैलोरीज की जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है अधिक होती है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और स्पेशली यहाँ पर हम देखें तो भारत के अंदर बच्चों के अंदर 1 से 5 वर्ष के बच्चों की अगर हम देखें तो वहाँ पर 70 से 80% जो होते हैं वो कुपोषित होते हैं। और स्पेशली जो निर्धन परिवार है वहाँ पर कुछ जो कुपोषण की स्थिति है, यानी जैसे हम देखें तो स्लम एरियाज़ देखें, कच्ची बस्ती देखें, तो वहाँ पर कुपोषण की स्थिति काफ़ी भयावह होती है। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उसके अंदर प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन यानी PCM भी कहा जाता है, PEM भी कहा जाता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी कहा जाता है, और प्रोटीन कैलोरी कुपोषण भी कहा जाता है। तो ये जो प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन है, ये प्रोटीन और कैलोरीज यानी ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होता है। इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से देखा जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार के जो रोग हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहला आता है क्वाशियोरकोर, दूसरा जो सूखा रोग या जिसे मरास्मस भी कहा जाता है, और तीसरा मरास्मिक क्वाशियोरकोर। ये जो तीनों रोग हैं प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाशियोरकोर की। 1 से 4 साल तक का जो बच्चा होता है उनमें ये रोग पाया जाता है, और यह रोग जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इस रोग में कार्बोहाइड्रेट की तो अधिकता होती है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन प्रोटीन का अभाव होता है, जिसके कारण से क्वाशियोरकोर डेवलप हो जाता है। अब ये जो क्वाशियोरकोर डेवलप होता है, इसमें जो मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं कि बच्चा ऐसा लगता है स्वस्थ है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, ऊर्जा की मात्रा या कैलोरीज की मात्रा जो है ज़्यादा है, जिसके कारण से वो फूला हुआ दिखाई देता है, और साथ में पानी जो है ज़्यादा, प्रोटीन की कमी के कारण पानी की अधिकता हो जाती है, उसके कारण से जो बच्चा है वो फूला हुआ से दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले जो स्थिति होती है उसमें वृद्धि में रुकावट होना, कि जो वृद्धि होती है और विकास दोनों अवरुद्ध हो जाते हैं, बच्चों की लंबाई और वजन दोनों कम हो जाते हैं। दूसरा जो होता है सूजन का आना, यानी प्रोटीन की कमी के कारण सूजन आ जाती है, और सभी कोशिकाओं के अंदर पानी भर जाता है। जब ये पानी भरता है प्रोटीन की कमी के कारण, तो जो सूजन आती है उसके कारण से बच्चा जो है तंदुरुस्त दिखता है, और हाथ पांव मोटे मोटे और फूले हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों का क्षय होना, यानी जो मांसपेशियां हैं वो नष्ट होने लगती है। इसका प्रभाव बाहों में, हाथों में, मांसपेशियों में, और टांगों की जो मांसपेशियां हैं वहाँ पर अधिक पड़ता है। चौथा जो होता है इम्पॉर्टेंट, मानसिक जो है चेंजेस या परिवर्तन जिसे हम कह सकते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, सुस्त हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, रोने लगना, किसी काम में मन न लगना आदि सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, हीमोग्लोबिन का जो निर्माण नहीं होने के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, अगर प्रोटीन कम होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से रक्तहीनता का होना या एनीमिया का रोग होना। इसके अलावा यकृत में वसा का जमाव, यानी प्रोटीन की कमी के कारण यकृत में वसा जम जाती है, जिसके कारण से जो पेट है वो फूला हुआ नज़र आता है, और यकृत जो है, जैसे हम साइड में अगर देखें तो यकृत जो है वो छूने पर ऐसा लगता है जैसे टाइट है। इसके अलावा अग्नाशय का आकार छोटा हो जाता है। इसके अलावा त्वचा पर प्रभाव पड़ना, त्वचा जो है शुष्क हो जाती है, रुक्ष हो जाती है, चमकहीन हो जाती है, रंग में परिवर्तन होना, जगह जगह भूरे रंग के काले चकते हो जाना, ऐसा जो है वर्णकों की अधिकता के कारण होता है। बालों पर प्रभाव, बाल जो है सूखे, कड़क, चमकहीन आदि हो जाते हैं। भूख में कमी होने लगती है, अतिसार हो जाता है, पचाने के लिए पाचक एंजाइम्स और रसों की आवश्यकता होती है, उनका निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, और ये जो निर्माण अगर इनका प्रोटीन के द्वारा नहीं होता है तो पाचन में परेशानी आने लगता है। भोजन की जो चयापचय क्रियाएँ हैं, अभिशोषण क्रियाएँ हैं, वो बाधित होती है, जिसके कारण से जो भूख में कमी और अतिसार की संभावना हो जाती है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, श्लेष्मिक झिल्लियाँ, उन पर भी प्रभाव पड़ता है, ये प्रभावित होती है, होंठ फटने लगते हैं, कटने लगते हैं, जैसे हम चिलोसिस कह सकते हैं, होठों के किनारों का फटना। मुंह जो है
चंद्रमा के आकार का यानी मून फेस जिसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शरीर के तंतुओं में पानी भर जाने के कारण सूजन आ जाती है, जिससे हाथ पैर टांगों के अतिरिक्त मुंह पर भी जो है वो काफ़ी पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण से बच्चे का जो मुंह है चंद्रमा के आकार का दिखाई देता है। तो इसे मून फेस कहा जाता है। इसके अलावा नाड़ी संस्थान पर प्रभाव पड़ना, प्रोटीन की कमी से न बच्चे केवल शारीरिक विकास रुकता है, बल्कि उनका मानसिक विकास भी और बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध होता है। विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि कई जगह ये विटामिन जो है प्रिकर्सर के रूप में कार्य करता है, और प्रोटीन की कमी के कारण विटामिन में भी कमी होने लगती है। अब हम बात करते हैं सूखा रोग की। ये जो सूखा रोग है, यानी जैसा कि हमने कहा कि क्वाशियोकोर जो है मेनली प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो सूखा रोग का शाब्दिक अर्थ होता है व्यर्थ होना, यानी वेस्टिंग होना। मसल्स यहाँ पर बिल्कुल सिकुड़ जाती है। यह जो है मरासमस रोग या जिसे हम सूखा रोग कह सकते हैं, ये प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होता है। तो ये सूखा रोग है, ये 6 महीने से लेकर और 18 महीने के शिशु को होता है, जिसमें प्रोटीन भी कम है और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जब दोनों आहार में कम हो जाते हैं तो सूखा रोग हो जाता है। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन जो सिम्टम्स है क्वाशियोकोर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस रोग में जो लक्षण कुछ दिखाई देते हैं, जैसे सूजन बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल मसल्स जो होती है मांसपेशियाँ बिल्कुल ऐसी साफ दिखाई देने लगती हैं। वज़न अत्यंत कम हो जाता है, बिल्कुल से वेट लॉसेस होने लगते हैं। शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती, यकृत पर वसा का जमाव नहीं होता, त्वचा के नीचे वसा की मात्रा नहीं के बराबर होती है। शिशु का जो उम्र है वो उम्र से ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा बार बार संक्रमण होना, आंत्रमांग में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें बार बार संक्रमण होता है, जिसके कारण से निर्जलीकरण हो जाता है। त्वचा का रूखा होना, बेजान होना, कांति रहित होना, मांसपेशियों का क्षय अधिक होना, पेट बाहर की तरफ निकल जाना। तो ये जो सिम्टम्स है जो ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं मरासमिक क्वाशियोकोर, यानी ये जो है अविकसित और विकासशील देश जितने भी हैं जहाँ प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण अधिक है, वहाँ में के बालकों में मरासमस एवं क्वाशियोकोर दोनों के लक्षण साथ ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम देखें तो जो लक्षण है, ये जो टेबल है, इस टेबल में हम ये देख सकते हैं कि जो लक्षण साफ हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्वाशियोकोर है जो ऊर्जा की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस या सूखा रोग प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, और मरासमिक क्वाशियोकोर दोनों के बीच की स्थिति होती है। तो यहाँ जब क्वाशियोकोर जो रोग होता है, जिसमें वृद्धि का रुकना, सूजन, मांसपेशियों का क्षय होना, मानसिक परिवर्तन होना, यकृत में वसा का जमाव होना, इस तरह के जो सिम्टम्स है वो क्वाशियोकोर में पाए जाते हैं। मरासमस या सूखा रोग जिसमें सूजन नहीं होती और लंबाई की कमी होना, शिशु अधिक उम्र का दिखना, अतिसार का होना, हाथ पैरों में झुर्रियाँ पड़ना इत्यादि। और मरासमिक क्वाशियोकोर जो होता है जो दोनों के बीच की स्थिति होती है। अब इनका उपचार कैसे किया जाता है? तो उपचार के लिए यहाँ पर संक्षेप में हमने एक टेबल दी हुई है। इसमें जो क्वाशियोकोर और सूखे रोग का उपचार है, जिसमें चिकित्सकीय इलाज दिया जाता है, वसा रहित दूध दी जाती है, भोजन में घी, तेल, मिर्च, मसाले वर्जित होते हैं, सूप, छाछ, फलों का रस, चावल का पानी, दाल का पानी आदि का अधिक उपयोग करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक उपयोग करना चाहिए। दूध, दलिए का उपयोग किया जा सकता है, और लौह तत्व युक्त भोजन जो है उनका उपयोग खिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर सूजन बहुत ज़्यादा है या ऑडिमा की स्थिति है तो वहाँ पर नमक की मात्रा को हटाया जा सकता है। तो ये जो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की स्थिति में जो बच्चों में सूजन हो जाती है, बच्चे में शरीर में प्रोटीन और मैग्नीशियम लवणों की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी से प्रोटीन के पोषण में भी कमी आ जाती है। तो अतः जो बच्चे को है प्रतिदिन 3 से 4 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड तथा 0.5 से लेकर 1 ग्राम तक मैग्नीशियम क्लोराइड तक दी जानी चाहिए, ताकि बच्चा जब तक कि बच्चा स्वस्थ नहीं हो जाता। तो यहाँ पर बड़ों और अब हम देखेंगे बड़ों में प्रोटीन अगर कम हो जाता है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जिसमें अगर प्रोटीन कम होता है बड़ों के अंदर, तो जैसा कि हमने कहा एनीमिया रोग स्पेशली महिलाओं के अंदर जिनमें ब्लड लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही अगर प्रोटीन की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अलावा सूजन का होना, रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट होना, थकान का होना, घाव का धीरे धीरे बढ़ना, और प्रायः प्रौढ़ों में प्रोटीन की कमी नहीं होती, परंतु कई कारण हैं जिनसे उन्हें प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो सकते हैं? जैसे बार बार संक्रमण का होना, आहार में प्रोटीन की निरंतर कमी होना,
कट जाना, चोट लगना, दुर्घटना हो जाना, अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने की स्थिति में ऑपरेशन अगर होता है या उस समय रक्त बहुत ज़्यादा बह जाता है, उस केस में जलने पर और प्रोटीन का अवशोषण अगर ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो प्रोटीन के जो है रोग डेवलप हो जाते हैं। अब प्रोटीन की जो आवश्यकता है, प्रोटीन हमारे शरीर में, जैसा कि हमें पता है, हम बार बार कह रहे हैं कि प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन की आवश्यकता है ये बालक की वृद्धि दर पर निर्भर करती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उस केसेस में जो प्रोटीन की मांग है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम देखें कि शैशवावस्था में यानी 0 से 6 महीने का जो बालक है उस अवस्था में प्रोटीन की जो मात्रा है 2.05, यानी जब वृद्धि दर ज़्यादा होती है तो प्रोटीन की आवश्यकता भी अधिक होती है। प्रति किलोग्राम शारीरिक भार जो है उसके हिसाब से प्रोटीन आवश्यक होता है। 6 से 12 महीने में शारीरिक वृद्धि थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ पर प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से डेवलप होती है। इसके अलावा बाल्यावस्था में यदि हम देखें तो 1 से 3 वर्ष में 22 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होता है। 4 से 6 वर्ष में 30 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो 13 से 15 वर्ष की लड़कियों में 65 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना आवश्यक होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडियन डाइट में लड़कियों के अंदर प्रोटीन की काफ़ी कमी है। इसके अलावा लड़कों में भी यदि हम देखें, क्योंकि 13 से 15 वर्ष के लड़कों में देखें तो 70 ग्राम प्रोटीन जो है प्रतिदिन आवश्यक होता है। वयस्क स्त्री में यदि हम देखें तो कम क्रियाशील जो होती है या मध्यम क्रियाशील या अधिक क्रियाशील है, एवरेज यदि हम मान के चलें तो 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन महिलाओं में आवश्यक होता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त 15 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो स्तनपान की अवस्था में 0 से 6 महीने में देखें तो अतिरिक्त 25 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है, और 6 से 12 महीने में देखें तो अतिरिक्त 18 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से देखेंगे जब वृद्धि दर अधिक होती है, यानी जिस केसेस में वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है उस केसेस में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रोटीन की जो आवश्यकता है जब टूट फूट ज़्यादा होती है, बुखार की अवस्था है, ऑपरेशन के बाद की अवस्था है, चोट लगने पर और इस तरह की जितनी भी कंडीशंस होती है उस केसेस में भी प्रोटीन की मात्रा रिक्वायरमेंट जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? विभिन्न सोर्सेज की यदि हम बात करें तो प्रोटीन के यहाँ पर सोर्सेज दिए हुए हैं, जिसमें हमने कहा था कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है गुणवत्ता के आधार पर हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया था अमीनो एसिड्स के आधार पर। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, गुड प्रोटीन जिसे कहते हैं या पूर्ण प्रोटीन जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर हमने उदाहरण बताए थे कि मांस, मछली, अंडा वगैरह जो है, दूध, इसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है, जिसके कारण से ये गुड क्वालिटी प्रोटीन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो मछली में 21.8 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। यकृत में यदि हम देखें तो 19.8 है प्रति 100 ग्राम। अंडे में यदि देखें तो 13.3 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। दूध के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो भैंस के दूध में 4.3 ग्राम प्रति 100 ग्राम होती है, 100 ml होती है। माँ के दूध में 5.2 होती है। और पनीर में यदि हम देखें तो 25 ग्राम प्रोटीन जो है प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। यानी पनीर का अगर यूज़ करते हैं तो प्रोटीन की कमी होने की संभावना कम होती है। इसी तरह से सूखे मेवे की यदि हम बात करें तो मूंगफली में 31.5 है। काजू में मूंगफली में जो है 25 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम है। काजू के अंदर 31.5 प्रति 100 ग्राम। अखरोट में देखें तो 15.6। और इस तरह से यदि हम देखें तो दालों और सब्जियां, दालों में जो है वहाँ पर भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लगभग 18 से 20% प्रोटीन यहाँ पर उपस्थित होता है। अनाज में देखें तो प्रोटीन की मात्रा कम है, 10 से लेकर और 12% यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा होती है। सब्जियों में प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सब्जियों को जो सबसे लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अगर हम बात करें तो सब्जियों में पुअर क्वालिटी प्रोटीन होता है। यहाँ पर हम प्रोटीन के लिए सब्जियों का सेवन करना जो है वो सही नहीं होता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो प्रोटीन जो है कि जो बेस्ट सोर्सेज होते हैं वो मीट, एग, फिश और दूध जो है, और इसके अलावा सूखे मेवे और दाल और फलियाँ जो है प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं।